आज तो स्मृति दिवस और समर्थी दिवस है। ब्रह्मा बाबा की यादों में तो हम सुबह से खोए ही हैं। शाम को हम बाप दादा से मधुर मिलन मनाएंगे और हो सकता है जब बाबा हम बच्चों को वरदानों से झोली भरेंगे तो कई सुंदर सुंदर अनुभव भी हम करेंगे, परंतु उसके लिए हमारी स्थिति कैसी रहे, मन में कोई प्रश्न न हो, क्योंकि प्रश्नात्मक बुद्धि कभी प्रसन्न नहीं बन सकती। जो प्रसन्न है वो प्रश्न नहीं उठा सकता। अगर प्रश्नात्मक बुद्धि है तो ग्रहण शक्ति भी नहीं आएगी, क्योंकि ग्रहण वही कर सकता है जो तैयार है ग्रहण करने के लिए। जैसे प्लेन कागज़ पर लिखना बहुत सहज है, लेकिन अगर बहुत कुछ लिखा हुआ है उस कागज़ पर और फिर हम उसके ऊपर कुछ लिखते हैं तो क्या लिखा वही न हमें समझ आएगा तो दूसरों को क्या समझ आएगा। इसलिए जब बाबा के सामने हम आज शाम को बैठे तो बिल्कुल प्लेन बुद्धि होकर के बैठेंगे। कई भाई बहनों को बड़ी उत्सुकता रहती है कि बाबा आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा, खास करके जब पहली बार मुलाकात करते हैं। परंतु न प्रश्न उठना चाहिए, न आश्चर्य खाना चाहिए और न ही कोई संशय उठाया जाए, क्योंकि इनमें हमारी शक्ति नष्ट होगी। समय तो नष्ट होगा ही, लेकिन शक्ति भी नष्ट होगी और जो प्राप्ति की बेला होगी उससे भी वंचित हो जाएंगे। अगर ये निश्चय है और नशा है उसका कि भगवान आया है, तो हम अपना समय और शक्ति व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। भगवान हम बच्चों से मिलने के लिए आया है, कैसे मिलेगा? इन आँखों से हम क्या देख सकेंगे? आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए ये आँखें खिड़कियाँ ज़रूर है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और शिव बाप, जिसको हम बाप दादा कहते हैं, गुलजार दादी के तन द्वारा हमसे मिलेंगे और गुलजार दादी की आँखें वो खिड़कियाँ होंगी जिनके द्वारा मुलाकात होगी। लेकिन देखिए कैसी विचित्र बात, न हम बाप दादा को इन आँखों से देख सकते, न बाप दादा इन आँखों से कोई हमें देखते हैं। ये खिड़कियाँ ज़रूर है, परंतु खिड़की तो केवल माध्यम है। आत्मा परमात्मा को और परमात्मा आत्माओं को मन बुद्धि की आँख से ज़रूर देखते हैं और पहचानते हैं, अनुभव करते हैं, एक दो में स्नेह बांटते हैं, शक्ति देते हैं। ये अनुभव हम कर सकेंगे। अंदर में यह दृढ़ संकल्प हो कि आधा कल्प की भक्ति का ये फल है
हमने भक्ति मार्ग में यही कहा ना कि जन्म जन्म की भक्ति का फल हमें मिलता है भगवान। तो आधा कल्प की भक्ति का ये फल है जो शिव परमात्मा और ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण आत्मा बच्चों से मिलने के लिए आएगी और वरदानों से झोली भरेगी। तो कैसे हम ये वरदान प्राप्त करेंगे, हम अपने आप से पूछें। अभी अभी आपको बताया कि ये हम न कहें कि हमें ऐसे बनना है, पर हम ये हैं। हमें पवित्र बनना है ये नहीं सोचना है, हम हैं पवित्र, क्योंकि ये वरदान भगवान ने हमें दे दिया है। तो जो चीज़ वरदान में मिल गई उसके लिए कोई पुरुषार्थ थोड़ी है, वो तो मिल गया। मैं तो हूँ ही, मैं हूँ ही पवित्र। यह सोच करके उस पवित्रता की अनुभूति हम करें। जैसे हम कहते हैं हम योगी हैं ही, हम ये नहीं कहते कि हमें योग लगाना है परमात्मा से। योग लगाना का अर्थ हुआ कि अभी भी योगी है, अभी तक तो योग लगा ही नहीं है, पर हम हैं ही योगी। आज बाबा ने कहा योगी सिर्फ मत कहो, राजयोगी, क्योंकि योगी तो बहुत है दुनिया में, कईयों से योग है, पर हम राज योगी हैं, क्योंकि जो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, जिससे कोई ऊंचा है ही नहीं, उससे हमारा योग है। न हम खुद देह के भान में हैं, न हम किसी देह के भान में रहने वाले को याद कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा भी देह के भान से परे हैं। अगर ब्रह्मा बाप को भी हम याद करते हैं तो इस रूप में याद नहीं करते कि वो देह में है। अगर हम उस रूप में याद करें कि हाय बाबा हमें छोड़ के चले गए, तो दुखी हो जाएंगे। किसी व्यक्ति को याद करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि वो मुझे छोड़ के चला गया, तो कितने दुखी होते, रोते भी हैं, दुख के आंसू बहाते हैं। लेकिन ये खुशी के आंसू ज़रूर है, प्रेम के आंसू ज़रूर है कि ब्रह्मा बाप संपूर्ण होकर के हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चे भी संपूर्ण बने और बाप के साथ घर जाए। तो ये खुशी है कि हम बाप समान बन रहे हैं। हम हैं, बन रहे हैं, ये भी क्यों? तभी तो बाप के घर जा सकेंगे। तो ये बाबा का वरदान हम बच्चों को है कि तुम बाप समान हो, इसलिए मुझे पवित्र बनना है, पवित्र बनना है, ये संकल्प नहीं, मैं तो हूँ ही। कई भाई बहनें कहते ऐसे कैसे हम संकल्प करें मैं पवित्र हूँ ही, मेरे मन में तो भी बहुत विकार है, बहुत कमियां हैं, बहुत कमज़ोरियां हैं, मैं ऐसे कैसे कहूँ मैं हूँ ही पवित्र। परंतु ये भी आप सोचिए, अगर हम ये कहेंगे मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, बहुत कमज़ोरियां हैं, बहुत है, मैं तो अभी तक लायक नहीं हूँ, तो कब बनेंगे? क्या अगले कल्प में बनेंगे? क्या अगले जन्म में बनेंगे? या 10 जन्म चाहिए उसके लिए और तब हम बनेंगे? इतने जन्म तो ले लिए हमने और ही गिरावट ही आई, कोई चढ़े नहीं हम। इसलिए बाबा कहते हैं चढ़ती कला का ये एक ही जन्म है। और ये कैसे चढ़ती कला होती है? जब हम बस संकल्प करते कि हम वो हैं। जैसे लिफ्ट में बैठे, खड़े हुए और बटन दबाया, 10वें मंजिल तक पहुंचना है, हमें कुछ नहीं करना है, बस बटन ही दबाना है, बस बाकी सब काम लिफ्ट करती है, हमें वहीं खड़ा होना है और अनुभव करना है कि बस उड़ रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं। तो ये भी संगम युग पर हमें लिफ्ट है ना,
बाप दादा के सहयोग की हमें लिफ्ट है। अब तक वो लिफ्ट का अनुभव हमने कहाँ तक किया है, हम अपने आप से पूछें। क्योंकि ये लिफ्ट का अनुभव तब होगा जब हम महसूस करेंगे हम में वो हूँ ही। बाबा का वरदान मिला, मानो जैसे बाबा की मुरली शुरू होती है और बाबा पहले बहुत लंबा वाक्य बोलते हैं। हाँ, बाप दादा डैश 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 बच्चों को देख रहे हैं या मिल रहे हैं या जो भी है। तो जो भी बाबा ने उस समय टाइटल दिए, वो टाइटल अपने आप से लगाना, मैं वो हूँ ही, मैं वो हूँ ही। मानो वो वरदान के रूप में वो हमें मिल रहा है। त्याग मूर्त हूँ, तपस्वी मूर्त हूँ, सेवाधारी हूँ, विश्व सेवक हूँ, होली हंस हूँ, मैं हूँ। वो धारण करते जाओ ताज और वरदानों से झोली भरते जाओ, जैसे ये वरदान भगवान मुझे दे रहे हैं। अगर उस समय प्रश्न उठा रहे मैं तो ये हूँ नहीं, कैसे मैं कहूँ, तो ऐसे होगा जैसे शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान ने जब भाग्य बांटा तो जो समझदार थे, बुद्धिमान थे, वो तो बड़े बड़े पतीले बर्तन लेके गए हाँ भाग्य लेने के लिए। लेकिन कोई ऐसे भी थे जो छलनी लेकर के गए, छन्नी जिसमें चाय छानते हैं या गेहूँ चावल छानते हैं, है ना, सूप या वो छानी, तो वो लेकर गए तो क्या हुआ? वो लेकर गए तो क्या हुआ? सारा भाग्य बह गया, क्योंकि उसमें तो छेद थे ना। तो अगर संशय के छेद होंगे, प्रश्नों के छेद होंगे या कमज़ोरी कमियों के छेद होंगे कि मैं अभी तक ये कमज़ोर हूँ, मैं ये कमी है मेरे अंदर, ये मेरे विघ्न है, ये है वो है, कई बातें होगी, वो छेद के रूप में हो जाएंगे और भाग्य बह जाएगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे मैं हूँ ही वो, ये समझो। और किसके सामने हूँ और कौन मुझे कह रहा है? कोई मनुष्य थोड़ी कह रहा है। अर्जुन को भी जब ये महसूस हुआ कि भगवान मुझे ये कह रहा है, तब तुरंत दिखाते हैं कि पाँव पड़ने लगा, हाँ पाँव छुए, बस अब जो कहेंगे मैं करूँगा, अब मेरा मोह नष्ट हुआ है, मुझे स्मृति आ गई है, आप जो आज्ञा करेंगे मैं करने को तैयार हूँ। पर जब तक ये उसे निश्चय नहीं था कि ये भगवान कह रहे हैं, तब तक मन में कितने प्रश्न थे, कैसे होगा, मन कैसे लगे, ये कैसे करूँ, ये कैसे मारूँ, ये करूँ, तो प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न थे, प्रसन्न थे ही नहीं। और जब तक प्रश्न थे तब तक शक्ति थी ही नहीं, हिम्मत ही नहीं थी। और जिस समय ये संकल्प आया, अरे ये कौन मुझे कह रहा है, निश्चय बैठा, नशा चढ़ा और समर्पित हो गई और शक्ति आ गई। कहाँ से आई? कोई बाहर से थोड़ी आई, अंदर की शक्ति थी। लेकिन कमी इतनी थी कि बस निश्चय और नशे की कमी, और वो भी अंदर से ही आया, कोई बाहर से थोड़ी आया। तब तक भगवान ने कितना ज्ञान दे दिया तो भी समझ में कुछ नहीं आया। इसलिए बाबा कहते हैं चाहे हम यहाँ बैठे मुरली भी सुने, सब कुछ 3 घंटा महावाक्य सुनते रहें, पर अंदर मन में संशय कुछ होगा तो कुछ भी अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए प्लेन बुद्धि बनानी होगी, प्लेन गुणग्राही बुद्धि, एक बच्चे की बुद्धि। जैसे बच्चे को कैसे समझाया जाता है, हो सकता मन में इंक्विजिटिवनेस होती है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, लेकिन बहुत इनोसेंट है, बड़े ही निर्दोष नादान के रूप में। तो ये नहीं कि मैं कैसे इसको स्वीकार करूं, नहीं, मैं हूं ही। एक छोटा सा मिसाल मैं दे सकती हूँ आपको। एक पहले तो बाबा बच्चों से मिलते थे, इंडिविजुअल मिलते थे, एक एक बच्चे से 5-5 मिनट मिलते थे, दृष्टि देते थे अलग से, फिर वरदान देते थे, फिर टोली देते थे। लेकिन
धीरे धीरे ये सब विधि बदलती गई, क्योंकि बाबा के बच्चे तो बहुत बढ़ते गए। तो एक प्रसंग मुझे याद आता है कि एक आत्मा बाबा के सामने आई। बाबा के सामने बैठी, माना वो भाई था, बैठा, और बाबा उनको दृष्टि दे रहे हैं और उसकी दृष्टि नीचे है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं और वो आंखें नीचे करके बैठा है। वो शक्ति ले ही नहीं पा रहा था, क्योंकि बाबा की तो तेजोमय दृष्टि जैसे मिलती है तो हर आत्मा तो नहीं उसको ले सकती है। लेकिन फिर नीचे करे तो मैं उसको कहूँ बाबा से दृष्टि लो, क्योंकि वो शक्ति का भी अनुभव तब होगा जब अंदर में भी हम शक्ति महसूस करें ना अपने में। तो आखिर उसने दृष्टि ली। तो बाबा ने उनसे पूछा, बच्चे अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो? तो बाबा को देखकर फिर सिर नीचे करके कहता नहीं, सीधा कहता नहीं। अब बताओ, हाँ, भगवान ये वरदान दे रहा है कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, लेकिन वो अपने आप को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। और वो कहता नहीं, मैं नहीं हूँ। बाबा तो प्रश्न पूछेंगे, सीधा कहेंगे, और वो कहे मैं हाँ कैसे हूँ, क्या हूँ। तो इसलिए बाबा ने उनसे ही पूछवाया, तो वो कहता नहीं। तो फिर बाबा ने देखो कैसे युक्ति से उसे हाँ करवाया। फिर बाबा ने उससे पूछा, अच्छा आप आत्मा हो? बोला हूँ। हाँ चलो, आत्मा में तो निश्चय हुआ। अच्छा शिव बाबा की संतान हो? हूँ। हाँ ये भी निश्चय हुआ, शिव बाबा की संतान हो। अच्छा शिव बाबा कौन है? मेरा परम पिता है, जो उसने कहा। अच्छा फिर शिव बाबा सर्वशक्तिवान है? कहा है। तो अगर शिव बाबा सर्वशक्तिवान है और आप उसकी संतान हो, तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हो? फिर कहता है। तो कहाँ से आ गई शक्ति? जो एकदम ना थी वो हाँ कैसे हो गई? वास्तव में तो है ना, किसके बच्चे हैं? तो अगर हमारा पिता इतना ऊंचा है तो बच्चे ऑटोमेटिकली इतने ऊंचे हैं ना। हम क्यों अपने आप को नकार रहे हैं? अपने भाग्य से अपने आप को क्यों दूर कर रहे हैं? एक किसी का पिता करोड़पति हो तो बेटा कहेगा क्या कि मैं नहीं हूँ करोड़पति, मैं भी हूँ ना, क्यों नहीं? कितने बड़े बाप का बेटा हूँ तो मैं अधिकारी हूँ ना। बस यही तो बाबा हमें कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। एक बार की बात है, मुझे याद है, हाँ एक आत्मा बाबा के सामने आई, तो हिम्मत ही नहीं हो बाबा के आगे, क्योंकि हिम्मत चाहिए, सचमुच हिम्मत चाहिए। अगर नेगेटिव वृत्ति है या कमज़ोरी है तो बाबा के आगे हम खड़े नहीं हो सकेंगे ज़्यादा समय। चलो इसलिए दृष्टि देते लेते जाते, वो तो बात और है। लेकिन उस समय तो बाबा के सामने बैठते थे, बाबा इतनी देर दृष्टि देते थे, फिर वरदान उच्चारण करते थे, तो कोई तो उसमें इतने मग्न हो जाते थे। मुझे याद है जब बाबा के सामने बैठते, बाबा ने क्या कहा वो सुध-बुध नहीं होती थी, बस खोए रहते थे। और उसके बाद उस समय कोई लिखता था, तब हम जाकर के पढ़ते थे कि बाबा ने मुझे क्या कहा, क्योंकि जैसे उस दुनिया में ही नहीं है, बस बाबा के पास ही बैठे हैं खोए हुए। कानों में कुछ पड़ रहा है ये केवल पता है, बस बाकी कुछ नहीं, क्योंकि खोए हुए हैं। तो वो आत्मा बाबा के सामने आई, और हो सकता है उसको इतनी कमी आप अपने अंदर खा रही होगी, कुछ बात होगी, क्योंकि पहले तो वो सामने ही नहीं आ रही थी। हम बाबा के पास बैठते थे और एक एक को बुलाते थे, एक एक से बाबा बात कर रहे थे, और उसको हमने कितने संदेश भेजे कि आपका टर्न है, आ जाओ बाबा से मिलने के लिए। उस समय तो बाबा घंटों घंटों बैठते थे ना। एक रिकॉर्ड था जिस दिन बाबा ने 16 घंटे गुलजार दादी के तन में पधरामणि की और बच्चों से मिले। 16 घंटे। शाम को 6:30 बजे गुलजार दादी आई और ध्यान और वतन में गई उसके बाद, और अगले दिन 10:30 बजे तक एक ही जगह बैठी, और बाप दादा बच्चों से मिलते रहे, एक एक से मिलते रहे, एक एक को वरदान सुनाते रहे, पूरा 16 घंटा एक जगह।
प्रकृति पर कितना विजय प्राप्त किया होगा जो 16 घंटा एक ही जगह बैठे। खैर, तो वो आत्मा आई ही नहीं सामने। आखिर उसको बुलाया क्योंकि उसका टर्न था और बाबा का कार्य पूरा हो रहा था। तो जब वो सामने आई तो बाबा ने बहुत सुंदर बात उन्हें कही। बाबा ने कहा कि बच्चा अपना वर्तमान स्वरूप देख रहा है, पर बाप बच्चे का भविष्य देख रहा है। वो आत्मा तो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही होगी कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बाबा के सामने कैसे जाऊँ, पर बाबा उसको उस रूप में नहीं देख रहा है। हम भले अपने आप को उस रूप में देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा बाबा बच्चे का भविष्य स्वरूप देख रहा है। ये अपने आप को सदा उसी भविष्य स्वरूप में देखो। आप वही होवनहार हो, आप विश्व सेवक हो, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको अनेक आत्माओं का उद्धार करना है। बाबा ने उसको इतने वरदान दिए, इतने वरदान दिए, बाबा देते गए और धीरे 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 उसकी आंखें खुलती गई। बाबा ने उसको इतनी हिम्मत दी, उस समय इतनी शक्ति भरी, और आज वो आत्मा सदा याद करती है। वो कहता है कि बहन जी, अगर आप उस समय हमको नहीं बुलाते होते तो आज हम इस स्थान पर नहीं होते। क्यों नहीं आने को तैयार था? क्योंकि शक्ति नहीं थी, अपने प्रति वो निश्चय ही नहीं था। तो बाबा मुझे दे और मैं न स्वीकार कर सकूं, ये तो क्या दुर्भाग्य ही कहेंगे। तो इसीलिए आप सभी जो भाई बहनें आए हो, ये अपने अंदर महसूस करना कि भगवान भाग्य बांटने आए हैं और हम वो भाग्य लेने के लिए आए हैं। कई कहते हैं हम कैसे ये महसूस करें, ये वरदान है। वो समय पर काम आता है, समय पर काम आता है। जब वो बात आएगी याद आएगा बाबा ने मुझे क्या कहा था। जैसे अभी मिसा आपको बहन जी ने बताया कि बाबा ने मुझे ये टाइटल कैसे दिया। मैं अनायास में आपको अपना अनुभव सुनाऊं। अव्यक्त बाप दादा के सामने मैं गई, एक ग्रुप था, उनके साथ मैं भी गई, उनको लेकर के बाबा के सामने गई थी। और बाबा उनसे मिल रहे थे, तो मुझे लगा बाबा तो बस मुझे टोली देंगे, क्योंकि वो नए थे, उनसे बाबा मिल रहे थे। तो बाबा ने मुझे हाथ में टोली तो दी, दृष्टि दी, और दृष्टि टोली देते देते बाबा ने मुझे बहुत सुंदर महावाक्य दिए, एक वरदान रूप में दिया। बाबा ने मुझे कहा कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपके ज़ुबान पर है। ये बाबा ने मुझे कहा। मैं तो हैरान हो गई, ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपके ज़ुबान पर है, ये बाप दादा ने मुझे कहा। तो उसके बाद मेरी बुद्धि बहुत चलने लगी। मेरी ज़ुबान पर सरस्वती है, बाबा मुझसे क्या कराना चाहते हैं? ज़रूर बाबा की मुझ में बहुत बड़ी उम्मीद है। फिर मुझे मन में आया कि अगर सरस्वती ज़ुबान पर है तो मेरे मुख से कोई ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए जो ज्ञान के शब्द न हो, क्योंकि ज्ञान की वीणा ही सरस्वती बजाती है। कोई अज्ञान के शब्द या कोई उल्टे शब्द, कोई ज्ञान के विरुद्ध शब्द मेरे मुख से नहीं निकलने चाहिए। फिर उसके बाद मुझे आया कि आखिर बाबा मुझसे क्या कराना चाहते हैं। तो संकल्प चलते थे, और थोड़े समय के बाद टेलीविज़न का निमंत्रण मिला हमें। पहला जो निमंत्रण जी टीवी का हमें मिला, कोई मन न चित कैसे ये बाबा ने दिलाया और मुझे कहा कि अभी आपको थोड़े लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं। कैसे करना है, क्या करना है, कई बातें मुझे बताई गई कि ये सब बातें नहीं कहनी है, सीधा ज्ञान नहीं देना है, शिव बाबा नहीं कहना है, क्योंकि 60 देशों में ये प्रसारण होगा, बहुत कुछ कहा। तो हम सोच रहे थे क्या हम सुनाएं। हम तो बाबा का ज्ञान तो देते ही हैं, लेकिन हम टीवी के माध्यम से कैसे देंगे। तो मुझे याद है मैं लिखने के लिए बैठी सवेरे 3 बजे उठ करके,
बस बाबा को कहा, बाबा मैं तो समर्पित हूँ, अब आपको ही ये करना है कार्य। आपने मुझे वरदान तो दिया है, जिम्मेदारी तो दी है, अब कार्य भी आपको ही करना है। बस पेन हाथ में उठाई और लिखने लगी। कहाँ से पॉइंट्स आ गई, कहाँ से बातें आ गई मुझे नहीं मालूम। आज मुझे कहेंगे तो नहीं लिख सकूंगी, लेकिन उस समय वो शक्ति कहाँ से आ गई। तो हम देखते हैं कि ये वरदान था, ये कोई हमारा अपना पुरुषार्थ नहीं था। तो जब ये महसूस हुआ कि बाबा वरदान से हमारी झोली भर रहे हैं, उस वरदान को हम स्वीकार करें, उसका सदुपयोग करें, तो समय पर वो शक्ति देगा। अगर बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम होली हंस हो, बाबा ने समझो मुझे कहा तो मैं होली हंस हूँ। होली हंस माना हंस के समान केवल मोती चुगने वाला, मुझे पत्थर या कंकड़ नहीं चुगने हैं, मैं तो हंस हूँ ना। तो अगर दृष्टि में, वृत्ति में किसी का अवगुण आ जाए, याद करो मैं कौन हूँ, मैं होली हंस हूँ। मुझे हंस के समान मोती चुगने हैं। मेरी दृष्टि में कभी अवगुण नहीं होना चाहिए, मुझे सबके गुण ही देखने हैं। तो याद आएगा मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ। ये जैसे ही संकल्प आया, बाबा ने मुझे वरदान दिया है, मैं तीनों कालों को सामने रखते हुए मैं हर कर्म करूं। उतावलेपन में कोई कर्म नहीं करूं, क्योंकि मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूं। मैं विश्व सेवक हूं, ये संकल्प किया, ये वरदान है मुझे, तो मुझे हदों में नहीं फंसना है। मैं विश्व सेवक हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करूं जो किसी का कल्याण हो। मैं सुखदाता की संतान, मास्टर सुखदाता हूँ। मेरे द्वारा ऐसा कोई कर्म न हो जो किसी को दुख मिले। बस ये वरदान मिला, तो वरदान भगवान ने मुझे दिया, उस वरदान के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। इसलिए ये नहीं सोचे कैसे होगा, कैसे करूँगा, मैं हूँ ही। बस यही आज के दिन एक संकल्प करना कि मैं हूँ ही, और उस स्थिति के अनुसार फिर से अपनी शक्ति को आगे बढ़ाना, तब ही हम बाप समान स्थिति का फिर से अनुभव कर सकेंगे। तो चलिए अभी फिर से उसी शक्ति का अनुभव करें, बाप समान स्थिति का अनुभव करें, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करें, स्मृति स्वरूप, सो समर्थी स्वरूप का अनुभव करें। बाबा के प्रेम में भी खो जाएं और कुछ वायदे भी करें अपने साथ, क्योंकि आज के दिन जो स्मृति दिवस, सो समर्थी दिवस है, विशेष शक्ति का अनुभव हम कर सकेंगे।